नमस्ते। आइए आज बात करते हैं शुक्र के रत्न हीरे की। हीरा यानी डायमंड। किस परिस्थितियों में शुक्र के रत्न हीरे को धारण किया जा सकता है और हीरा धारण करना उचित है, अनुचित है। आज के इस वीडियो में इसको हीरा धारण करने की एक शास्त्रोक्त विधि है और कोई भी रत्न विधि से मेरा तात्पर्य है वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित अगर नहीं किया गया है तो उस रत्न का कोई भी मूल्य जिस परिप्रेक्ष्य में हमें उपयोग में लेना है उसका कोई मूल्य नहीं है। वो एकमात्र हीरा यानी एक गहने को अच्छा दिखाने का एकमात्र टूल बन जाएगा, वही है। अगर इसको सही मायने में शुक्र की अनुकंपा, शुक्र के आशीर्वाद पाने के लिए हमें करना है। क्यों? क्योंकि वो शुक्र देव के प्रिय रत्न है। जब अभिमंत्रित, जब प्राण प्रतिष्ठित शुक्र के वैदिक मंत्रों, शुक्रदेव के वैदिक मंत्रोच्चार से शुक्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण या किसी अच्छे दैवज्ञ द्वारा की जाएगी, तब जैसे ये होगा कि शुक्रदेव साक्षात सदैव हमारे साथ है। कारण अगर कोई पत्थर की कलाकृति बनती है और वो कलाकृति वैसे सुशोभन में कई जगहों पे काम में भी आती है, पर उसको मंदिर में इसका कोई रोल नहीं है। पर उसी कलाकृति को, उसी भगवान की मूर्ति को अगर प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, वैदिक मंत्रोच्चार से अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब वो मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठा के लायक होती है और तब उसमें जान आती है। देव साक्षात उसमें हाजिर होते हैं और इसीलिए मंदिर में हमें और हर किसी को जब मूर्ति के या भगवान के दर्शन करने से सुकून मिलता है और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इसका यही क्या शुक्र का रत्न हीरा पहनने से कोई मुझे नुकसान होगा? ये सबसे बड़ी भ्रांति पूरे विश्व में, सभी ज्योतिषाचार्यों में और सभी आम जनों में भी फैली हुई है कि डायमंड बिना किसी सलाह के नहीं पहना जाता। क्यों? अगर डायमंड है वो सुशोभन के लिए मेरी किसी भी रिंग में, मेरी किसी भी अंगूठी में अगर पहनना है तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर शुक्रदेव यानी कुंडली में अगर शुक्रदेव कहीं किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है, अशुभ बने हुए हैं और शुक्र के कारकत्व जो है उसमें बाधाएं आ रही है, किसमें? लग्न जीवन में, संबंधों में, सांसारिक सुख की प्राप्ति में, कामनाओं की पूर्ति में, साधन संपत्ति का अभाव आने के बाद भी तकलीफ है। तो ये सब पीड़ित शुक्र की निशानियां हैं। पराशरीय सिद्धांतों के द्वारा आकलन करके हमें समझना पड़ेगा कि क्या सही में शुक्र पीड़ित है, क्या शुक्रदेव के आशीर्वाद की मुझे जरूरत है, क्या कोई न कोई तकलीफ शुक्रदेव से बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में अगर हमें पता चला कि इस ग्रह के आशीर्वाद पाने की जरूरत है, इस ग्रह के कारकत्व में कहीं न कहीं हमें तकलीफें आ रही है, तो उस ग्रह की उपासना यही तो है, रत्न धारण करना, और कुछ नहीं है। या आप उस ग्रह के मंत्रोच्चार के द्वारा, उन ग्रह के जो दान है उनके दान वगैरह के द्वारा उपाय किया जाए तो वो हमें लाभ देता है। तो इस प्रकार शुक्र के रत्न डायमंड, हीरे को दिल से पहनिए, किसी भी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है। अभिमंत्रित करवाइए, देखेंगे कि बहुत सारा परिवर्तन, शुभ परिवर्तन, जो अड़चनें आ रही है उसमें बहुत सारी तकलीफों का दूर होना आपकी जिंदगी में। शुक्र के रत्न हीरा, डायमंड का
एक और पहलू मुझे आज प्रस्तुत करना है। आम जनता में एक समझ बनी हुई है कि अगर हीरा धारण करेंगे तो सांसारिक सुख मतलब काम वासना प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। शुक्र देव के बहुत सारे कारकत्व हैं और अगर वो पीड़ित है, अगर वो अशुभ है, तभी वो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण छोड़ते हैं, नियंत्रण नहीं रहता। पर अगर वो शुक्र शुभ है और शुक्रदेव के अगर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं रत्न धारण करने से, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इससे कोई काम वासना भड़कना या उसमें ज्यादा ही भोग की इच्छा हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राइट? तो बिना डरे शुक्रदेव के इस प्रिय रत्न हीरे को धारण करिए और सभी प्रकार की भ्रांतियों को दूर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।